सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वार बालकव्य मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध यानी अनेक वेशभूषा को धारण करने वाले किए हुए चत्वार यानी चार बालक मंचस्य यानी मंच, ऊपरी यानी ऊपर, उपविष्ट यानी बैठे हैं। अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकता सन्ति कोलाहल च कुर्वन्ति। अधः यानी नीचे, श्रोता यानी कविता को सुनने वाले, हास्य कवि श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकता सन्ति उत्सुक थे, कोलाहल च कुर्वन्ति और कोलाहल यानी शोर कर रहे थे। मतलब कविता को सुनने के लिए उत्सुकता से बैठे थे और शोर भी कर रहे थे। संचालक, फिर संचालक बोलते हैं अलम कोलाहल लेन, शोर मत करो। अलम यानी मत करो, कोलाहलेन यानी शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलनेन काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धरः समागताः सन्ति। अद्य यानी आज, परम यानी दूसरे, हर्षस्य अवसर बहुत ही हर्ष का अवसर है कि, यत यानी कि, अस्मिन यानी इस, कवि सम्मेलन यानी कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार यानी काव्य की हत्या करने वाले, कालयापकाश्च यानी कि समय गंवाने वाले, भारतस्य यानी भारत के हास्य कवि धुरंधर समागतः सन्ति यहाँ सम्मिलित हुए हैं, जो कि कविता की हत्या करते हैं और समय को गंवाते हैं। ऐसे हास्य कवि धुरंधर यहाँ आए हुए हैं। अर्हि करतला ध्वनिनः वयम तेषां स्वागत कुर्मः। तो हाथ की तालियों से उनका स्वागत बजा करके उनका स्वागत कीजिए। करतल ध्वनि यानी ताली बजाकर, वयम यानी हम सभी उनका स्वागत करते हैं। फिर बोलते हैं गजेंद्र, सर्वेभ्यो अर्चकेभ्यो नमो नमः। गजेंद्र बोलते हैं सब अर्चकों को बार बार नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम उद्दिश्य स्वकीय काव्य श्रावयामि। वो बोलते हैं आप सभी अर्चकों को बार बार नमस्कार। सबसे पहले मैं आधुनिक डॉक्टरों के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। अब डॉक्टर के बारे में वो कविता सुनाते हैं। वैद्यराज, नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। बोलते हैं हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, कि हे डॉक्टर आपको नमस्कार है, आप यमराज के सहोदर यानी भाई के समान हैं। कि आपको नमस्कार है, आप यमराज के भाई के समान हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों की हरण करते हैं, प्राणों का हरण करते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य लेकिन डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों की हत्या करते हैं, दोनों को ग्रहण करते हैं। मतलब डॉक्टर जो होता है वो पैसे भी लेता है और कभी कभी गलती से प्राण भी हर लेता है। तो डॉक्टर तो प्राण को भी हर लेता है और पैसे भी हर लेता है, लेकिन यमराज जो होते हैं केवल पैसों का ही नहीं, धन प्राण का ही हरण करते हैं। इस प्रकार की कविता सुनकर सर्वे उच्चे हसंती, सभी उच्च ध्वनि से हंसते हैं। कालांतक, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशला जनसंख्या निवारणेन मम अपि काव्यम इदम श्रवन्तु भवतः। अरे वैद्य तो, अरे डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं, लेकिन जनसंख्या निवारण में मेरे समान कोई कुशल या प्रवीण डॉक्टर नहीं है। आप मेरा ये काव्य भी सुने। मतलब कालांतक बोलते हैं कि अरे डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं, लेकिन
जनसंख्या का निवारण करने वाला डॉक्टर मेरे जैसा तो कोई नहीं है। अब आप मेरी कविता को सुनिए। फिर वो अपनी कविता सुनाता है। चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मया गतः ना गतो न मे भ्राता कश्चिद हस्तलाघवम। कि जलती हुई चिंता को देखकर डॉक्टर या वैद्य भी हैरानी से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। चलती हुई प्रज्वलित यानी जलती हुई चिता को देख करके वैद्य भी विस्मय होते हैं या आश्चर्य में पड़ जाते हैं। न मैं गया न मेरा भाई, यह है किसके हाथ की सफाई। न मैं वहाँ गया न मेरा भाई, यह किसके हाथ की है सफाई। यह कविता बोलता है सर्वे पुनः हंसती, और सभी वापस से हंसने लग जाते हैं। पहले तो गजाधर की बात पे कविता पे सब हंसते हैं, फिर कालांतक की कविता पे सब हंसने लग जाते हैं। फिर अगला आता है तुंदिल। तुंदिल यानी तौंद फुलाया हुआ, जिसका पेट फूला हुआ होता है उसको बोलते हैं तुंदिल। तुदन से ऊपरी हस्तम आवृत्तियन, तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। मोटे तोंद वाले तोंद के ऊपर अपना हाथ फेरते हैं और बोलते हैं तुंदिलो अहम भो, तुंदिल हूँ मैं, तोंद हूँ मैं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने दार्यताम च। मेरे भी काव्य को सुनो, कविता को सुनो और जीवन में धारण करो, जीवन में अपनाओ। मेरी भी इस काव्य को सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परान्न दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः। मतलब कि संसार में पराया अन्न, प्राप्य परा अन्न, पराया यानी पराया, अन्न यानी भोजन। संसार में पराया धन तो पाना कठिन है, लेकिन दुर्बुद्धि यानी हे दुर्बुद्धि, संसार में पराया धन पाना तो बहुत ही कठिन है। हे दुर्बुद्धि, माँ शरीरे दया कुरु, मेरे पराया धन पाकर शरीर पर दया मत कर। मतलब आपने जो अन्न पाया है वो पराया है, तो माँ यानी मत कर, ये पराया धन का अन्न पाकर तू शरीर पर दया मत कर, क्योंकि परा धन दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्योंकि शरीर तो बार बार मिलता है लेकिन पराया भोजन नहीं। सब मतलब कि शरीर तो तुम्हें बार बार मिल जाएगा लेकिन पराया धन तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए पराया धन पर कभी भी दया, अपने शरीर पर दया मत कर, पराया धन को नहीं अपनाना चाहिए। सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति, तो सभी जन पुनः यानी वापस से अट्टहास यानी हंसने लग जाते हैं। फिर चार्वाक आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितमेव। हाँ हाँ, आम आम यानी हाँ हाँ, शरीर का पोषक सभी प्रकार से ही उचित है। शरीरस्य यानी शरीर का पोषणम यानी पोषण तो सर्वदा यानी सभी प्रकार से उचित में उचित है। यदि धन नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम। यदि धन नहीं है तो भी ऋण लेकर भी पौष्टिक भोजन को भोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वक कवि, इसलिए चार्वक कवि कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पिबेत। जब जीवन जीना चाहिए तो सुखपूर्वक जीना चाहिए, चाहे ऋण लेकर के भी घी पी ले, लेकिन जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहिए। मतलब ऋण लेकर के भी आप घी को पी सकते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा सुख ही रहना चाहिए। श्रोतार, फिर श्रोतार बोलते हैं तरी ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो ऋण का बदला कैसे। फिर बोलते हैं चार्वक श्रूयता मम अवशिष्ट काव्य। अब रुको, मेरी बची हुई शेष कविता को सुनो। कृत कृत्वा श्रम कृत्वा ऋण प्रत्यप्रियेत जनः। घी पी करके परिश्रम करके व्यक्ति ऋण उतार सकता है। घी पी करके जब वो घी पिएगा तो व्यक्ति श्रम करेगा, और श्रम करेगा तो उस ऋण को वापस वो
उतार सकता है। तो इसलिए व्यक्ति को ऋण लेकर घी तो पीना चाहिए, लेकिन श्रम करके उस ऋण को वापस उतारना भी चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविता रचति। काव्य पाठ का श्रवण से उत्प्रेरित एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वक च श्रावयति, और सभी हास्यपूर्वक उनको सुनते हैं। अब बालक बोलता है, श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए हे, मम अपि काव्य, मेरी भी काव्य को आप सुनिए। गजाधर कवि चेव तुंदिल भोज्य लोलुपम कालांतकः तथा वैद्य चार्वक च नर्माम्यहम्। ये बालक बोलता है, मैं कवि गजाधर को भोजन पट पोठू को, यमराज को, वैद्य को, चार्वक को प्रणाम करता हूँ। फिर बालक बोलता है कि आप सभी सुनिए, मैं गजाधर को, कवि को, तोंदुल को यानी जिसका पेट बड़ा हुआ है उनको, यमराज को, वैद्य को और चार्वक को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रवयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। काव्य को सुनकर के सभी हा 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 करके हंसते हैं। अन्योच्चापि हसंती, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर को चले जाते हैं। ये है हास्य कवि बाल कवि सम्मेलन पाठ। अब आपका होमवर्क है शब्दार्थ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 आप और 7वां आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।